हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। गाइस, ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके आप सभी क्वेश्चंस कीजिए और इससे रिलेटेड आप क्या कीजिए, अदर क्वेश्चंस भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पर आपको एक तो टावर गिवन है एंड दूसरा 7 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक तो टावर एंड दूसरा 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सपोज किया हमने कि जो ये ए बी है, ए बी क्या है, टावर है, ए B is a tower and CD is a 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये क्या है, बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है, 7 मीटर। अगर अब मैं क्या करूं, बिल्डिंग के टॉप से टावर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दैट मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो हाइट होगी CD वो किसके बराबर होगी, ई बी के बराबर होगी। तो सो ई बी इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप को केबल टावर के टॉप से ज्वाइन कर दूंगी एंड ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। तो दैट मीन्स जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, देन उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अब इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेम पॉइंट से वो 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट क्या करूंगी, देखूंगी या ज्वाइन करूंगी, तो उसका नीचे देखने पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यानी ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा एंड ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर, कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर है ए बी, इसमें बी ई हमें मालूम है, ए ई फाइंड करना है। तो सपोज करा कि ए ई इज इक्वल टू क्या है, एच मीटर है, एच मीटर। हमारी ए ई की वैल्यू कितनी है, एच मीटर है। तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 7। तो आपको ए बी फाइंड करना है यहाँ पर। तो जो चीज़ हमें आंसर करनी होती है, जैसे यहाँ पर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर ऑफ द टावर। तो आप जरा टावर को चेक कीजिए, हमारा टावर क्या है, ए बी है। तो इस इक्वल्स टू में ए बी राइट करूंगी एंड ए बी इज इक्वल्स टू भी हम उसको राइट कर सकते हैं, ए ई प्लस ई बी एंड ए ई को हमने एज्यूम किया है एच एंड ई बी इक्वल टू 7। तो हमारा जो हाइट ऑफ द टावर होगा एच प्लस 7 मीटर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री गिवन है। ओके, एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी के है। तो इसके जस्ट इक्वल में राइट कर सकती हूँ, एंगल ई सी बी। ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो सो ये इक्वल होंगे। अब हम फर्स्ट यूज करेंगे ट्रायंगल सी डी बी। तो इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, इन राइट ट्रायंगल सी डी बी गाइज, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1045 एंड 1045 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा इज एयर 45 डिग्री। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, सी डी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 7 गिवन है एंड डी बी आप एज इट रख दोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी बी इंटू 1 यानी डी बी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 7 मीटर। तो डी बी इज इक्वल टू 7 मीटर।
डी बी किसके इक्वल होगा, सी के, तो दिस इम्प्लाइज दैट सी ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी बी इज इक्वल टू 7 मीटर। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम अगेन यूज करेंगे ट्रायंगल ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई यहाँ पर भी हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज हेयर ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। थीटा इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है तो टेन 60 हो जाएगा। एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ टेन 60 इज इक्वल्स टू √3, तो टेन 60 की वैल्यू √3 हो गई। एंड ए ई जो है बाय पिक्चर ए ई की वैल्यू एच मीटर है और सी ई की वैल्यू डी ई के बराबर यानी 7 मीटर। तो मैं ए ई की प्लेस पे एच पुट करूंगी एंड सी ई की प्लेस पे 7 राइट करूंगी। तो हैंस एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 इंटू √3। 7 इंटू √3 हमारा क्या आ गया, एच की वैल्यू आ गई। सो एच इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 इंटू √3 मीटर। अब गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या डिटरमाइन करना है, हाइट ऑफ द टावर। सो द हाइट ऑफ द टावर, तो हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू ए बी, इक्वल्स टू है ए ई प्लस ई बी यानी एच प्लस 7। तो एच इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7। अब यहाँ पर हमारा 7 कॉमन है तो मैं 7 कॉमन करके यहाँ पे इसको राइट करूंगी √3 प्लस 1 मीटर में। तो हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या आ गई है, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।